अडानी के बाद शरद पवार से मिले संजय राउत। क्या बोले शिवसेना उद्धव गुट के नेता? जानिए इस मुलाकात के क्या है मायने। गुरुवार को उद्योगपति गौतम अडानी ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की थी। इसके बाद एक बार फिर संजय राउत ने मुंबई स्थित शरद पवार के घर पर जाकर उनसे मुलाकात की। राउत ने पवार के दक्षिण मुंबई स्थित आवास सिल्वर ओक पर उनसे मुलाकात की। जानकारी के मुताबिक ये बैठक करीब 25 मिनट तक चली। इस मुद्दे पर अब संजय राउत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने अपने एक बयान में कहा कि हमारी बैठकें होती रहती हैं। उन्होंने कहा कि मैंने गुरुवार को शरद पवार साहब से मुलाकात की और हमारे बीच बहुत से विषय और महाराष्ट्र में जो चल रहा है उस पर भी चर्चा हुई। एनसीपी में क्या चल रहा है, जब इस मुद्दे पर संजय राउत से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये सब एनसीपी का आंतरिक मामला है। हमारी मीटिंग तो हमेशा होती रहती है। महाविकास आघाड़ी के प्रमुख नेता है पवार साहब। अगर हम जाकर उनसे मिलते हैं या कांग्रेस के नेता जाकर मिलते हैं तो उसमें आश्चर्य की बात क्या है? ये महाविकास आघाड़ी की आपस का व्यवहार है। जरूर मैंने कल पवार साहब से मुलाकात की और बहुत से जो विषय राज्य में और देश में चल रहे उसके ऊपर चर्चा हो गई हमारी। एनसीपी के अंदर जो खींचतान चली है सर, क्या उसके बारे में भी चर्चा हुई? देखो एनसीपी के अंदर आपने जो लेख लिखा था, एनसीपी के अंदर जो खींचतान जो चल रही है, इससे आपका जो कहना है वो उनका पार्टी का अंदरूनी मामला है। मैं उसके ऊपर क्यों बात करूं? शरद पवार और गौतम अडानी की मुलाकात को लेकर जब पत्रकारों ने संजय राउत से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मैं शरद पवार जी से मिला हूं, लेकिन अडानी और उनकी मुलाकात पर हमारी कोई भी चर्चा नहीं हुई। राउत ने कहा कि पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े नेताओं को उद्योगपतियों से मिलते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरी मीटिंग महाविकास आघाड़ी से जुड़े सवालों को लेकर हुई थी। मुझे लगता है कि शरद पवार साहब को या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बड़े नेता को हमेशा उद्योग क्षेत्र के लोग मिलते हैं, बातचीत होती है। उसमें नई बात क्या है? मैं तो कभी इस बारे में चर्चा करता नहीं, मुझे मालूम नहीं। आपको बता दें, इससे पहले गुरुवार को गौतम अडानी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और एनसीपी चीफ शरद पवार से उनके आवास पर मुलाकात की थी। ये मुलाकात करीब 2 घंटे तक चली थी। बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही क्योंकि कुछ दिनों पहले ही शरद पवार गौतम अडानी के समर्थन में सामने आए थे, जो हिंडनबर्ग रिसर्च के बाद से आलोचना का सामना कर रहे थे। बता दें कि जब शरद पवार और गौतम अडानी की मुलाकात हुई थी तब उस वक्त कमरे में उन दोनों के अलावा कोई और भी मौजूद नहीं था। ऐसे में ये माना जा सकता है कि संजय राउत को वाकई इस मुलाकात में क्या हुआ इसकी कोई जानकारी नहीं होगी। शरद पवार जैसे माहिर राजनीतिज्ञ जो अपने साय को भी ये पता नहीं चलने देते कि उनका अगला कदम क्या होगा, तो जाहिर सी बात है कि संजय राउत को भी इस बारे में शायद ही कुछ पता होगा। लेकिन संजय राउत ने भी ये जरूर कह दिया कि जो भी बात हुई होगी उसका असर आने वाले दिनों में नजर आएगा। यानी शरद पवार के अगले कदम पर न सिर्फ राजनीतिक पंडितों की नजर लगी है, बल्कि संजय राउत भी शरद पवार की रणनीति का आकलन करने के लिए इसी का इंतजार कर रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।